खबर जहां चाय बिस्किट खाने से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और एक किशोर की तबीयत खराब हो गई। वहीं सभी को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्टियों की शिकायत के बाद एमजी अस्पताल रेफर किया गया और इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरफ चाय बिस्किट खाने से बच्चों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। वहीं अस्पताल में जब बच्चों को लाया गया तो उसके बाद इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिलने को लेकर के भी परेशानी वहां पर खड़ी हो गई। अब इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक किशोर की तबीयत ज्यादा खराब बताई जा रही है। वहीं फिलहाल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन इमरजेंसी में जब उनको लेकर के जाया गया तो वहां पर डॉक्टर ना होने को लेकर के भी एक अव्यवस्था अस्पताल में दिखाई दी है। तो चाय बिस्किट खाने से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का यह मामला सामने आया। और कोटा से बड़ी खबर, जहां कोटा शहर पुलिस का बड़ा एक्शन, जहां 12 करोड़ कीमत का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया है। 212 मामलों से मादक पदार्थ जब्त किया गया है और 2595 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया। जगतपुरा चौकी के पास मादक पदार्थ नष्ट कराया गया है। बाकायदा एक बड़ी खेप है जिसको नष्ट कराया गया है। वहीं जगतपुरा चौकी के पास ये जो मादक पदार्थ है उसको लाया गया, उसको डंप किया गया और नष्ट कराया गया है। तो कोटा शहर में पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 करोड़ कीमत का ये नशीला पदार्थ जो कि अब नष्ट कराया गया है। और अलवर से बड़ी खबर, जहां पिकअप चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और शराब के नशे में धुत था पिकअप चालक। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इस मामले पर आक्रोश जताया। वहीं रास्ते के बीच आग लगा करके प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्रेकर बनवाने की मांग की है। यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, रास्ते के बीच में आग लगा करके प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्रेकर बनवाने की भी मांग की है। पिकअप चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और शराब के नशे में पिकअप चालक धुत बताया जा रहा था और हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा इसमें गंभीर रूप से घायल है। वहीं राजसमंद जिले के राज्यवास गांव में बंजारा समाज के शमशान की ओर जाने वाला रास्ता बदहाल हालत में है। करीब 100 फीट तक फैला कीचड़ और पानी लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बना है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान भी परिजनों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर के गुजरना उनको मजबूरी उनके लिए बन रहा है। बंजारा समाज के हरलाल ने बताया कि शमशान के रास्ते पर लंबे समय से कीचड़ बना हुआ है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और शव को कंधों पर उठाकर ले जाते समय लोगों के कपड़े कीचड़ में खराब हो जाते हैं। फिसलन के कारण गिरने का भी खतरा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार सरपंच को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। दौरान शमशान जाने का रास्ता 100 फीट का रास्ता खराब है, वहाँ कीचड़ है। हमारे बंजारा समाज वहाँ पे आए, उनके गादे में पैरों में कीचड़ लग गया, कपड़े खराब हो गए। हमारी गुजारिश है, सरपंच साहब से निवेदन है, हमारी मांग पूरी करो। ये 100 फीट का टुकड़ा बनवाओ। सरपंच साहब हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां पिंजरे में खूंखार पैंथर कैद हो गया और वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा है। आंचीला बालाजी वन क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था और पैंथर को रणथंभौर के जंगल में छोड़ दिया गया है। 8 साल के मासूम को शिकार बनाया था और पैंथर के हमले में मासूम की मौत हो गई थी। तो फिलहाल जो खतरनाक पैंथर है उसके बाहर रहने से लोगों में डर का माहौल था, लेकिन अब खूंखार पिंजरे में कैद हो चुका है। 8 साल के मासूम को उसने शिकार बनाया था, लेकिन फिलहाल उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और पिंजरे में कैद किया गया है। रणथंभौर में 8 वर्षीय बालक को मौत के घाट उतारने वाला पैंथर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो ही गया। वन कर्मियों ने पैंथर को रणथंभौर के घने जंगलों में छोड़ दिया। गौरतलब है कि विगत गुरुवार को रणथंभौर के आंचीला बालाजी के दर्शन कर अपने पिता के साथ वापस अपने घर लौट रहे एक 8 वर्षीय बालक विक्रम पर पैंथर ने हमला कर दिया था। पैंथर के हमले में 8 वर्षीय बालक विक्रम की मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही इलाके में पैंथर को लेकर दहशत बनी हुई थी। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा आंचीला बालाजी वन क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था, जिसमें बीती रात
पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। वन अधिकारियों से चर्चा के बाद में वन कर्मियों ने पैंथर को रणथंभौर के दूसरे इलाके में ले जाकर घने जंगलों में छोड़ दिया। तब जाकर आटिला बालाजी वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। और कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के एक किसान की बेटी अंजलि कछावा ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके नया इतिहास रचा है। अंजलि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी है। उभरती महिला पहलवान अंजलि कछावा ने अहमदाबाद में हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मालीखेड़ा की रहने वाली जगदीश माली की बेटी अंजलि ने 53 किलो भार वर्ग में इंटरनेशनल पहलवान स्वती शिंदे को शिकस्त दी है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद भीलवाड़ा पहुंचने पर अंजलि, उसके कोच अविनाश प्रजापत और उस्ताद चेनाराम प्रजापत का कुश्ती प्रेमियों ने अभिनंदन किया। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन श्रीराम दल व्यायामशाला कृषि उपज मंडी में किया गया। वही खबर आमेर से है, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया और पर्यटकों के लिए खतरा बना हाथी स्टैंड पर अवैध पार्किंग। अब हाथियों के मूवमेंट से अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाथियों की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। अवैध पार्किंग की वजह हाथियों की परेशानी बढ़ गई और टक्कर लगने से एक हाथनी का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से पार्किंग के पास जो हथनी है वो गिर जाती है। एक हथनी से के गिरने से दूसरी हथनी घबरा करके उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। दरअसल जयपुर के आमेर महल की हाथी सवारी पूरे विश्व भर में अपनी खास पहचान रखती है। देसी विदेशी पर्यटक हाथी सवारी के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं हाथी पर बैठकर पर्यटक ऊंची ऊंची पहाड़ियों के अद्भुत दृश्य को देखते हैं। आमेर महल पहुंचते हैं और अपने इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद डर है।